आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज एक नए लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ाने के लिए जाएंगे, मतलब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अभी जो आप लोगों का यूजी का जो सिलेबस आया है, तो यूजी के सिलेबस में यूजी 1 में आप लोगों को क्या सब चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज़ है आपका हायर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, हायर ट्रिगोनोमेट्री। दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा चीज़ है सेट थ्योरी, ठीक है। तीसरा क्या चीज़ है? नंबर थ्योरी, ठीक है, नंबर थ्योरी। चौथा क्या चीज़ है? मैट्रिसेस। और नंबर 5 क्या चीज़ है? थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इस पर जो है सो हायर ट्रिग्नोमेट्री पर तो वीडियोज अपलोड कर ही चुके हैं। अभी हम लोग जो है सो लेकर के चलने वाले हैं क्या चीज़? थ्योरी ऑफ इक्वेशन को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सबसे पहला चैप्टर है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम है जानते हैं? इसका नाम है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज़? इक्वेशन, ठीक है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन। तो क्या चीज़ होता है इक्वेशन के अबाउट में? तो आप लोग अच्छा तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो उस इक्वेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज है और जिसको नाम जाना भी जाता है। तो क्वेश्चन कहिए, जो भी चीज़ कहिए, बात बराबरे है, ठीक है। तो वो है आपको जो है सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। और इसी चीज़ को ऐसे नहीं तो है ना, ऐसे करके भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अच्छा, या इसी चीज़ को आपसे ऐसे भी कह देगा। अब इसका ना क्या करेगा कि स्टेटमेंट ही लिख देगा और आपसे कहेगा कि ये प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए? तो आपसे कहेगा कि प्रूफ दैट एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री, है ना, हैज n रूट्स नो मोर, ठीक है। ये क्या चीज़ है जानते हैं? यही फंडामेंटल थ्योरम का जो सो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम लिख भी देते हैं स्टेटमेंट, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो आपको स्टेटमेंट में यही चीज़ लिखना है। या एग्जाम में डायरेक्ट ही कह देगा कि प्रूव दैट एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज n रूट्स नो मोर, सीधी सी बात। तो बात तो बराबर है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट BVI है, फॉर क्या चीज़? एग्ज़ाम, समझ गए। चाहे ये PPU हो, चाहे जो है सो मिथिला यूनिवर्सिटी हो, मतलब LNMU, तो कोई भी चीज़ हो, उन सब में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना था, स्टेटमेंट लिखा ही चुका है। स्टेटमेंट क्या कहता है आप लोग जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया समझ लीजिए। कहता है एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री, है ना, एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ n रूट्स।
कहता है कोई भी n डिग्री का इक्वेशन है तो उसके पास n को रूट्स होगा। अगर 2 डिग्री का इक्वेशन है तो उसके पास 2 रूट्स होगा। 3 डिग्री का इक्वेशन है तो 3 रूट्स होगा। जितना डिग्री का इक्वेशन है उतना रूट्स होगा। कहता है नो मोर, इससे अधिक नहीं होगा। अगर 2 डिग्री का इक्वेशन है, अगर x² + 2x + 1 = 0 है तो जाहिर सी बात है इसका x का क्या गो वैल्यू होगा, 2टा वैल्यू होगा, यानी कि x के 2 आंसर होंगे, मतलब 2 गो रूट्स होगा। ठीक है ना। यू नो दैट द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट्स। सो x का जो है सो सॉरी मतलब इस इक्वेशन का जो है सो 2 रूट्स होगा। यदि अगर 2 डिग्री का इक्वेशन है तो 2 रूट्स होगा। अगर 3 डिग्री का इक्वेशन है x³ + 5x + 6 कुछ भी = 0, 3 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे। 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 रूट्स होंगे। 5 डिग्री का इक्वेशन है तो 5 रूट्स होंगे। इससे अधिक रूट्स नहीं होगा, है ना। अगर कोई 5 डिग्री का इक्वेशन है तो उसके पास सिर्फ 5 ही को रूट्स होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ऐसा आपसे कहा गया है कि क्या करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे तो पहले एक इक्वेशन लेते हैं n डिग्री का और सिद्ध करके दिखाते हैं कि उसके n रूट्स हैं। एक बात बताइए, आप 9th वगैरह क्लास वगैरह में पढ़े होंगे कि x² + 2x + 5, ठीक है। तो ये आपको एक क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि जो है सो जैसे मान लीजिए कि x² + 2x + 5 है, ये एक पोलिनोमियल है। तो इस चीज़ को आप शॉर्टकट में कैसे दिखाते थे बताइए, तो याद है आप लोगों को कैसे दिखाते थे? px से दिखाते थे कि नहीं कि दिखाते थे? बिल्कुल दिखाते थे। अच्छा, अब इतना बराबर 0 है तो आप क्या लिख सकते हैं, px, और इतना के बदला में क्या लिख सकते हैं, 0। जहाँ पर px की वैल्यू क्या है आपको याद है ना, वेयर, जहाँ पर यदि अगर इसी चीज़ को लिखना चाहे तो px है क्या चीज़, दरअसल में ये चीज़ है। px का मतलब इतना नहीं, यानी कि x² + 2x + 5 = 0। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ये चीज़ है px, समझ रहा है, ये चीज़ है क्या चीज़, px, ठीक है। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ है तो हम थोड़ा सा इसको और ज़रा क्लियर करके लिखते हैं कि px तो लिखवे किए x² + 2x + 5, लेकिन सिर्फ px से पता चलता है कि ये कितना डिग्री वाला है, नहीं पता चलता है। अच्छा, यहाँ पर हम 2 अगर डाल दें, ये अपने के लिए, अपने समझने के लिए, तो हमको पता अगर p2 से मान लीजिए ऐसा जो है सो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है x³ + 5x + 6 है तो इसको हम p3x जो है सो लिख देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, 3 डिग्री का है तो ये p3x है, इसका मतलब 3 डिग्री वाला जो है सो कोई पॉलिनोमियल रहा होगा। p2x है, इसका मतलब 2 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल रहा होगा। अगर मान लीजिए p2x बराबर हमने 0 लिख दिया, इसका मतलब ओ ये जो है सो इक्वेशन जो है यह निश्चित तौर पर 2 डिग्री वाला इक्वेशन रहा होगा, ठीक है। अब एक और चीज़, अब आप इसको चाहे fx से दिखाइए आके चाहे px से दिखाइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो आप पढ़े हुए हैं, ये सब चीज़ लिखना नहीं है, समझ गए ना, ये सब लिखना नहीं है, ये सब आप लोगों के समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो लिखना नहीं है। अब चलिए तो प्रूवमेंट में चलते हैं। तो आपको एक n डिग्री वाला, तो अब n डिग्री वाला इक्वेशन तो कुछ इस प्रकार से होता है कि a0x टू द पावर n + a1x टू द पावर n + 1 + ... प्लस an = 0। तो अब इतना बड़ा इक्वेशन है तो इस चीज़ को जो है सो हम लोग क्या मान लेते हैं, इस चीज़ को मान लेते हैं fnx, ठीक है, कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट, और दिस = 0। तो शॉर्टकट में ऐसे दिखाएंगे, समझ गए। तो इतना लंबा हम लिखेंगे नहीं, बात समझ रहे हैं ना। चलो भैया तुम हटो साइड हो। तो देखिए लिखने का तरीका शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो प्रूफ में आते हैं। अब बहुत ज़्यादा समय लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सिंपली काम का चीज़ लेकर के हमको चलना है, ठीक है। तो आज जो जिनको बहुत शॉर्टकट में देखना है तो भाई मतलब प्लीज़ बुरा मत मानिए, और थोड़ा सा पेशेंस रख करके जब सीखने के लिए आए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बढ़िया सीखिए, समझ गया ना। हाँ, कोई भी चीज़ शॉर्टकट में सीखिएगा तो क्या सीखिएगा, बहुत से बहुत सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लेकर के जाइएगा, उससे और कुछ ज़्यादा नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वीडियो छोड़ करके भाग जाएगा बहुत सारा लोग, समझ गया, देखिए नहीं करेगा। तो हमको दोनों चीज़ का ख्याल रखना है, तो थोड़ा मैनेज करके जो है सो हम चल रहे हैं। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो लेट माना कि fnx = 0, दिस be an equation of डिग्री n। ये कितना डिग्री का इक्वेशन है, एक n डिग्री का इक्वेशन है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप आइए देखिए, लेट माना कि अगेन लेट, ठीक है, माना कि जो है सो α1 बी द रूट्स ऑफ, बी द क्या चीज़, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1।
मान लिया कि अल्फ़ा वन क्या चीज़ है, इक्वेशन वन का रूट्स है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद कहीं देखिए, अब हमारा गॉप शप देखिए, प्रवचन सुनिए, फिर जा करके जो है सो आगे लिखेंगे। जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो समझिए, हमारे कहने का मतलब ये है। अच्छा, एक बात बताइए कि यदि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट, 0 को गोली मारिए, अभी जो है सो सिर्फ इतना ही लेकर के चलिए। तो आप देखिए, यदि अगर जो है सो ये चीज़ है, तो आप जानते हैं कि x बराबर जो है सो -2 इसका रूट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, 4 माइनस का 10, और कितना हुआ, सॉरी -2 होगा क्या, एक्स प्लस 2 एक्स 3 अच्छा, हाँ, तो x इक्वल टू -2, तो इसका रूट्स होना चाहिए, 2 दूनी 4 माइनस का 10 और प्लस में 6, तो कितना हुआ, हाँ सही तो है, प्लस 4 प्लस 6, तो कितना हुआ 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक्चुअली x का वैल्यू -2 रखने पे 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब यह इसका रूट्स है। अब जब यह इसका रूट्स है, तो आप ज़रा देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब बेकार मिटा दिए, x बराबर 2 -2, जब इसका x बराबर -2 जब इसका रूट्स है, तो आप इस चीज़ को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सुनिए ना, जब x इक्वल टू -2 इसका रूट्स है, तो आप यहाँ से -2 को इधर ले आइए, तो +2 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एगो फैक्टर मिल गया, क्या चीज़, x -2। आप इसको x -2 से भाग दीजिए, तो x -2 से आप भाग देंगे। रुकिए, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, तो आप लोग को अभी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये समझा रहे हैं, ये लिखना नहीं है। x इक्वल टू -2 इसका रूट्स था, तो यहाँ से हम x प्लस 2 बराबर क्या चीज़, 0, समझ गया ना। सॉरी, एक्स प्लस 2 लिखिए यहाँ पे, क्योंकि +2 आया है, तो x प्लस 2 एगो क्या हो गया, फैक्टर। आप इससे इसमें भाग दीजिए, पूरा पूरी भाग लग जाएगा। देखिए, भाग तो आप लोग को आता ही होगा जो है सो, कैसे दीजिएगा, कितना से दीजिएगा, मेरे ख्याल से कितना से, x से दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज कैंसिल, ये हो जाएगा 3x प्लस 6, तो 3 से दीजिए, तो 3x, और प्लस में कितना हो जाएगा 6, दिस इज कैंसिल। देखिए, पूरा पूरी भाग लग गया ना, कट गया ना। तो हमारे कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर जो है सो, अगर कहने का मतलब ये है ना, कि यदि अगर x बराबर -2 इस चीज़ का एक रूट्स है ना, तो इस चीज़ में आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में आप x बराबर -2 है, तो x प्लस 2 से भाग दीजिए। अगर x बराबर +2 रहता तो x -2 से भाग देते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यदि अगर x बराबर -2 इसका रूट्स है, तो आप x प्लस 2 से इसमें भाग देंगे, तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। कैसे? तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, अभी तो भागो दिखा दिए थे। आप इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, अब बट्टा में तो x प्लस 2 है ये, तो दिस से दिस कट गया, पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो इस प्रकार से अब जरा समझिएगा, एक चीज़ और समझिएगा कि ये कितना डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला। तो जब x के एक पावर से आप भाग देते हैं, तो रिजल्टेंट जो आता है, यानी कि x प्लस 3 आया, तो उसका पावर कितना हो गया 1। तो पहले कितना डिग्री वाला था, 2। जब एक बार x प्लस 1 से भाग दे दिए, तो एगो पावर क्या हो गया, घट गया, अब 1 डिग्री वाला आ गया। इसका मतलब यदि अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, x क्यू प्लस 5 अगर x प्लस मान लीजिए 3 से कुछ से भी जो से भाग दीजिए, तो रिजल्टेंट जो आएगा, सपोज कीजिए कि पूरा पूरी भाग लग गया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या चीज़ आएगा, समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग, इसी प्रकार से ना आएगा, यानी 2 डिग्री वाला आएगा। अगर 3 डिग्री वाला था, एक बार x से भाग दे दिए तो 1 डिग्री घट जाता है, नहीं। तो इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब है प्यारे भाइयों, आइए भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, जो भी चीज़ सब है, सब कोई को इनवाइट कर रहे हैं, हाँ, तो प्लीज़ बुरा नहीं मानना है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि अगर अल्फ़ा 1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 क्या चीज़, सिर्फ एफ एन एक्स लिखिए, क्या इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ऑफ क्या चीज़, एफ एन एक्स, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम, जो आप 10वां से जानते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम क्या चीज़ होता है, फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में आप किसी चीज़ से क्या किए, भाग दिए, है ना, मान लीजिए gx से भाग दिए, तो आपको जो है सो क्वोशिएंट qx मिलता है, और रिमाइंडर क्या चीज़ मिलता है, rx, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट ना। सो उसी रूल को हम लोग जो है सो फॉलो करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है क्या चीज़ होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हम जो है सो यदि अगर अल्फ़ा 1 क्या चीज़ है, रूट्स है, तो यू नो दैट अल्फ़ा 1 रूट्स है, तो ये अल्फ़ा 1 किसका वैल्यू हुआ, दरअसल में x का। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस अल्फ़ा 1 बराबर 0, तो यहाँ से एगो फैक्टर बन गया, क्या चीज़, x माइनस अल्फ़ा 1। इस x माइनस अल्फ़ा 1 से हम इस एफ एन एक्स में क्या करेंगे, भाग देंगे,
ठीक है ना। अब भाग देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो आएगा उसकी डिग्री एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने देखा था ना जब आंसर आता था तो उसका डिग्री क्या होता था, एक कम हो जाता था। जब इस चीज़ में इससे भाग दीजिएगा तो एक डिग्री कम हो जाएगा, पहले एन डिग्री का था, अब एन में से एक कम हो जाएगा, समझ गया। तब इसको जो है सो सिस्टमेटिकली हम लोग किस तरीके से लिखेंगे उस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो व्हाट इज दिस, लेट अल्फा वन विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एन एक्स, देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव क्या हो जाएगा भाई, वी हैव क्या हो जाएगा हमारे पास में बताइए। तो इस एफ एन एक्स को हम लोग इस एफ एन एक्स को हम लोग क्या करेंगे कि ये अल्फा वन रूट्स है ना, तो एक्स माइनस अल्फा वन से भाग डालेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, एफ एन माइनस वन इंटू एक्स, राइट। अच्छा अब जरा एक काम करते हैं, ये तो हमने जो है सो लिख लिया। नाउ अब नहीं कुछ तो इसके बट्टा में कितना, लो भाई थोड़ा ब्लैक पेन से लिख देते हैं। आप लोग अगला लाइन में लिख सकते हैं या इसी लाइन में भी लिख सकते हैं। सो बट्टा में नहीं कुछ तो वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। सो व्हाट इज दिस, एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स माइनस अल्फा वन, और इंटू में कितना हो गया, एफ एन माइनस वन इंटू एक्स, राइट। क्या नाम देना चाहते हैं इसका, कुछ नाम देना चाहते हैं, इसका दो नाम दे दीजिए, ठीक है। अब जो है सो अब जो चीज़ बचा हुआ चीज़ है उस चीज़ का फिर से जो है सो मानिए, ठीक है। भाग देने की प्रोसेस में अभी तो एक ही रूट माने, अब दूसरा रूट मानते हैं। अगेन लेट माना कि हे क्या लिखना है, लेट अल्फा टू बी द रूट्स ऑफ एफ एन माइनस वन इंटू एक्स। एफ एन माइनस वन इंटू एक्स का जो है सो हम क्या मान दिए, रूट्स। देन तब फिर से वही बात, यदि अगर अल्फ़ा टू रूट्स है, इस चीज़ का तो भाग देंगे तो पूरा पूरी लग जाएगा। ये एफ एन माइनस वन इंटू एक्स में जब हम इस मतलब इससे ये एक्स का वैल्यू है तो एक्स माइनस अल्फ़ा टू से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। थोड़ा जल्दबाजी में लिखने में थोड़ा राइटिंग नहीं अच्छा बैठता है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो x माइनस अल्फा टू से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट डिग्री होगी वो फिर एक घट जाएगा। तो पहले n माइनस वन था, अब क्या हो जाएगा n माइनस टू। अरे भाई n माइनस वन में से एक और घटाइएगा तो n माइनस टू ये ना बचेगा, तो सो चीज़, ठीक है ना। सो चलो भैया मिट जाओ। सो व्हाट इज दिस, एफ एन माइनस टू इंटू एक्स, फिर से वही बात, क्या बात, बट्टा में कुछ नहीं तो वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एन माइनस वन इंटू एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा भैया, इसको इससे गुना कीजिए। सो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का अल्फा टू इंटू में एफ एन माइनस टू इंटू एक्स, ठीक है ना। अब जो आपके पास में जो ये वैल्यू आया है, ठीक है, आपके पास में ये जो वैल्यू है इस समीकरण का नाम कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो अब देखिए आपको एफ एन माइनस वन इंटू एक्स का जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को आप जो है सो यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। एफ एन माइनस वन इंटू एक्स की जगह पर यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, ठीक है। सो चलिए जो है सो देयरफॉर जो है सो फ्रॉम क्या चीज़, फ्रॉम टू वी हैव, हमारे पास में क्या चीज़ है, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए एफ एन एक्स की वैल्यू क्या चीज़ है, एक्स माइनस अल्फा वन इंटू में क्या चीज़ है, एफ एन माइनस वन इंटू एक्स है, यही चीज़ है ना। तो चलो भाई लिख लेते हैं जो है सो एफ एन एक्स की वैल्यू क्या चीज़ है, एक्स माइनस अल्फा वन है, इंटू में क्या चीज़ है, एफ एन माइनस वन इंटू क्या चीज़ है, एक्स। अब आप देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों सब कोई देखिए मित्रों, क्या चीज़ है कि एक्स माइनस अल्फा वन तो बेचारा वही है, ठीक है ना। सो एक्स माइनस अल्फा वन लिख दिए, और आप देखिए कि ये जो चीज़ आपको जो दिखाई पड़ रहा है एफ एन माइनस वन इंटू एक्स, सो एफ एन माइनस वन इंटू एक्स के बदला में हम इतना लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भाई लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एफ एन माइनस वन इंटू एक्स की जगह पर कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे, ठीक है। क्या चीज़ लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा टू इंटू में क्या चीज़, एफ एन माइनस टू इंटू में क्या चीज़, एक्स। सो इस प्रकार से आपने क्या देखा, अभी तक में हमने अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू रूट्स माना है किसका, एफ एन एक्स का। तो एफ एन एक्स का अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू रूट्स माने तो एफ एन एक्स बराबर क्या आया, एक्स माइनस अल्फ़ा वन इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा टू एफ एन माइनस टू इंटू में एक्स, यानी कि दो गो रूट्स था तो हमको दो गो तक लिखना पड़ा, एक्स माइनस अल्फ़ा वन एक्स माइनस अल्फ़ा टू, ठीक है। अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू दो गो था तो दो गो तक लिखना पड़ा, और क्या लिखना पड़ा, तो दो गो तक था, यहाँ पर दो था तो एन में से कितना कम, दो। इसका मतलब क्या हुआ, जरा बताइए तो, कोई सोच करके बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, अच्छा बता भी सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी जरा बता देते हैं। सो हमारे कहने का मतलब ये है कि दो रूट्स था तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा। सिमिलरली इसी प्रकार से यदि अगर हम ये लिखें कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू
जो है सो यदि मतलब इसी में पहले इस बात को लिखने से पहले यही बात लिख लेते हैं, एगो और रूट्स इसके लिए लेकर के दिखा देते हैं। नहीं तो सिमिलरली जो है सो इफ़ अल्फ़ा थ्री बी द रूट्स ऑफ एफ एन माइनस टू इंटू एक्स, इस चीज़ का अल्फ़ा थ्री यदि रूट्स मान ले, देन तब हम एफ एन एक्स को लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा थ्री भी है तो इसके जगह पर पुट आउट करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा वन, एक्स माइनस अल्फ़ा टू, एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री, इंटू में एफ एन में से कितना कम, ए थ्री कम, इंटू में एक्स। इस प्रकार से नहीं तो भैया 3 गो रूट्स माने तो 3 गो तक लिखे या 3 कम, 4 गो रूट्स मानेंगे तो 4 गो तक लिखेंगे या 4 कम। इसी प्रकार से n गो मानेंगे तो n गो तक लिखेंगे। नहीं है n गो लिखने पर समाप्ति हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, n माइनस n जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना। सो जो है सो 10 इस प्रकार जो है सो इफ़ अल्फ़ा वन कॉमा अल्फ़ा टू कॉमा अल्फ़ा थ्री कॉमा डॉट 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 कॉमा अल्फ़ा एन बी द क्या चीज़ रूट्स ऑफ क्या चीज़ रूट्स ऑफ इक्वेशन नहीं लिखिए, रूट्स ऑफ क्या चीज़ एफ एन एक्स, देन तो क्या हो जाएगा, देन एफ एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, शुरू करो भाई लोग, एक्स माइनस अल्फ़ा वन, हे अल्फ़ा मत लिखे, एक्स माइनस अल्फ़ा टू, एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री डॉट 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 एक्स माइनस अल्फ़ा एन। एफ क्या लिखिएगा, एन माइनस एन, एन में से ये तो पर एन है तो एन एन कम कीजिएगा, तो एन माइनस एन कितना हो गया, जीरो। नहीं यानी कि 0 डिग्री का तो 0 डिग्री हो जाएगा तो लिखेंगे थोड़े, नहीं 0 डिग्री मतलब 1, मतलब ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गया। अरे नहीं समझ में आया आपको, देखिए इधर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस थ्री, है प्लस थ्री नहीं प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो एक्स का यहाँ पर मतलब आपको पॉलिनोमियल लेना है ना, चलो भाई पॉलिनोमियल लेते हैं, ओके ठीक है। सो कहने का मतलब इसमें x बराबर जो है सो क्या सब चीज़ होगा, -2 होगा और x बराबर -3, ये दो रूट्स हैं। तो जब आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को यहाँ से एगो फैक्टर बनाइए, यहाँ से फैक्टर बनाइए तो क्या बनेगा, x प्लस टू बनेगा। अरे भाई x प्लस टू बराबर 0 तो x नहीं, x प्लस थ्री बराबर क्या चीज़ 0, अरे -3 को इधर ले आएगा तो प्लस 3 नहीं हो जाएगा, जो है 2 गो 0 हुआ, मतलब फैक्टर हुआ, एगो x प्लस टू एगो क्या चीज़ x प्लस थ्री, इससे भाग देंगे तो पूरा पूरी कट नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। देखिए इधर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, अब बट्टा में भी क्या है एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, तो पूरा पूरी कट नहीं गया, एक नहीं बचा, तब तो पूरा पूरी सब का सब रूट्स ले लीजिएगा तो खत्म ना हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो कट जाएगा। बात समझ रहे हैं, गुस्सा नहीं हो रहा है, आप लोगों को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ तो ये बताइएगा कि बाप रे बाप हो बाबू देह दुखाता है, अब 10:52 हो रहा है, तो रात का समय है, तो कहने का मतलब थोड़ा थकान हो जाता है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो सोच रहे हैं कि वीडियो बना करके डाल देंगे, तो इसको आप जो है सो देख करके रिवीजन कर सकते हैं, आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। तो चलिए आप लोग देख रहे हैं तो मेरा फ़ायदा है। आइए तो चलिए देखिए भाई, तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि इस तरह से, तो कहने का मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, बस ठीक है, काफ़ी है ना, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब ना आपको याद दिलाते हैं जरा, अब ये देखिए जरा इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 किधर गया, आ जाओ भाई, इक्वेशन 1 को जरा देखिए, आप बताइए कि एफ एन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो एफ एन एक्स के बदला हम क्या लिख देंगे, 0। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये जो एफ एन एक्स है ना उसके बदला हम क्या लिख देंगे, 0 बराबर एक्स माइनस अल्फ़ा वन, एक्स माइनस अल्फ़ा टू, एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री, और ये सब एक्स है, ठीक ना, तो आप अपना देख करके इंटू डॉट 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 एक्स माइनस अल्फ़ा एन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात लिखिए कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। अब इसको पहले इधर लिख लेते हैं आप लोगों के लिए, एक्स माइनस अल्फ़ा वन, एक्स माइनस अल्फ़ा टू, अल्फ़ा वन है अल्फ़ा टू, एक्स माइनस अल्फ़ा थ्री इंटू डॉट 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 एक्स माइनस अल्फ़ा एन बराबर 0। अच्छा एक बात बताइए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसको आप लिखते हैं एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके पश्चात 10वां हम कैसे सॉल्व करते थे, एक बार एक्स प्लस टू बराबर 0 तो एक्स बराबर -2, कहने का मतलब एक बार एक्स प्लस थ्री बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आता था, -3 आता था ना। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी जो है सो सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब राइटिंग के लिए विशेष मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि हम धरफड़ में बना रहे हैं, मतलब स्पीड में लिख रहे हैं, तो उसमें उतना अच्छा राइटिंग नहीं होगा। तो हम बोल भी रहे हैं तो उसको समझने का, सुनने का प्रयास कीजिए कि बोल क्या रहे हैं, समझ रहे हैं। सो यू नो दैट, तो आपके पास में दिस इक्वल टू 0 दे रखा है ना, दिस इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि इन सब चीज़ों का प्रोडक्ट आपको क्या दे रखा है, गुणनफल क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। सो इसका मतलब या तो ये 0 होगा, या तो ये कोई भी एक 0 हो सकता है, या कोई भी 0 हो सकता है। तो हमको तो पता नहीं है, तो हम मान करके चलेंगे कि सब 0 है। तो मान करके चलते कैसे बनाते हैं कि या तो x माइनस अल्फ़ा 1 बराबर 0 होगा, या नहीं तो x माइनस अल्फ़ा 2 बराबर 0 होगा, या नहीं तो x माइनस अल्फ़ा 3 बराबर 0 होगा, या डॉट 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 जो है सो क्या चीज़ x माइनस अल्फ़ा n बराबर 0 होगा, राइट ना। यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा 1, यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा 2, यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा 3, और ऐसे ही चलते चलते यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, अल्फ़ा n। तो देयरफॉर इस प्रकार से x का कथी सब आया वैल्यू, अल्फ़ा 1 आया, अल्फ़ा 2 आया, अल्फ़ा 3 आया, डॉट 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 अल्फ़ा n आया। तो यही x को ही तो क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। तो आपके पास में कितना रूट्स आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना रूट्स आ गया, n गो रूट्स आ गया। क्या गो रूट्स आ गया भाई लोग, n गो रूट्स आ गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एफ एन एक्स इक्वल टू 0, n डिग्री का इक्वेशन लिए हुए थे, तो उसके पास कितना रूट्स आया, n गो रूट्स आया। यही वो संख्याएं हैं जिन संख्याओं को x के जगह पर डालेंगे ना, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसके अलावा कहे कि यही सब वैल्यू आया है आपके पास आंसर के रूप में, तो यही सब आंसर हुआ, समझ रहे हैं ना। इन सब के अलावा कोई और चीज़ डालेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो नाउ तो ये तो हो गया कि इसके पास में कितना रूट्स है, n। अब उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि नो मोर, सिद्ध कीजिए कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक हम जो है सो डेल्टा एक कोई नंबर मान लेते हैं, जो ई सब वाला छोड़ करके कोई दूसरा नंबर है, कोई दूसरा नंबर है ये डेल्टा, लेकिन ई वाला नंबर सब नहीं है। तो जब हम एफ एक्स के जगह पर हम डेल्टा डालेंगे तो 0 हो भी नहीं करेगा, क्योंकि 0 तो इस सब नंबर को डालने पर आएगा, यानी कि सेटिस्फाइड होगा, डेल्टा डालने पर थोड़े आएगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से, चलो भाई ज़रा मिटो फटाफट भाई, ताकि हमको और आगे बताना है, ठीक है। सो जो है सो नाउ आपको जो है सो नो मोर को प्रूफ कर रहे हैं। सो उसके लिए लेट माना कि डेल्टा विच इज़ नॉट इक्वल टू लेट एक्स इक्वल टू डेल्टा, ऐसे लिखिए, लेट एक्स इक्वल टू क्या चीज़, डेल्टा। हमने एक्स बराबर एक डेल्टा एक नंबर माना जो कि विच इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 2 कॉमा अल्फ़ा 3 कॉमा डॉट 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 कॉमा अल्फ़ा n। इनमें से कोई नंबर नहीं है, कोई एक अलग नंबर मान लिया है, समझ गए। तो देयरफॉर जो है सो जब ये जो एफ एन एक्स था ना आपके पास, तो उस एफ एन एक्स में एफ एन एक्स के जगह पर आप डेल्टा दीजिएगा, तब तो 0 नहीं आएगा। एफ एन एक्स बराबर 0 था ना, तो आप एफ एन अल्फ़ा 1 डालिएगा तो 0 आ जाएगा। क्यों, अल्फ़ा 1 रूट्स है, अल्फ़ा 2 भी रूट्स है, अल्फ़ा 3 भी रूट्स है, अल्फ़ा n भी रूट्स है, तो उस पर 0 आ जाएगा। लेकिन वो सब नंबर को छोड़ करके जो दूसरा कोई नंबर डालिएगा तो 0 आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो चूंकि इस पर क्या हुआ, 0 नहीं आया, तो इम्प्लाई चूँकि 0 नहीं आया, सो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि इसके पास n डिग्री का इक्वेशन है, तो n एगो रूट्स होगा, इससे बेसी नहीं होगा। एगो डेल्टा है, अगला बेसी मान लिए, एगो अगला नंबर डेल्टा मान लिए, वो डाले वह सेटिस्फाइड ये नहीं किया, इसका मतलब डेल्टा इसका रूट्स नहीं है ना। तो n डिग्री का इक्वेशन है तो n एगो रूट्स होगा, हैंस, है ना। एवरी इक्वेशन, लास्ट लाइन लिख देंगे, ऊपर का वाला लाइन स्टेटमेंट वाला लाइन लिख दीजिएगा, है ना। हैंस अतः एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री, एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री, है ना, एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज n रूट्स, नो मोर, ठीक है। जितना भी कोई भी जो n डिग्री का इक्वेशन होगा तो उसके पास n गो ही रूट्स होगा, उससे अधिक नहीं होगा। तो ये कहावत तो आप लोग सब दिन से सुनते आ रहे हैं, सब दिन से कहते आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी आ रहे होंगे, है ना, कि कोई इक्वेशन यदि अगर 3 डिग्री का है तो उसके पास 3 गो x का रूट्स होगा, x मतलब x का वैल्यू 3 आएगा, यानी कि उसके रूट्स की संख्या 3 होगी। 4 डिग्री का है तो 4 गो रूट्स होगा, 5 डिग्री का है तो 5 गो रूट्स होगा, समझ रहा है ना। लेकिन तो ये जो आप बताते थे वो यही चीज़ था, यही चीज़ आप पढ़ाते थे बच्चों को, है ना। तो यही चीज़ है, इस चैप्टर का नाम ही है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज़, इक्वेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है सो होगा
कि ये वाला क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो है सो एवरी इक्वेशन विथ रियल या रेशनल कोफिशिएंट, हम रेशनल लिख देते हैं, रियल भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी इक्वेशन विथ जो है सो रेशनल कोफिशिएंट्स जो है सो इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में एक ही क्वेश्चन जो है सो यही चीज़, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, 3 गो थ्योरम है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और 1-2 कुछ चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें जो सीखने वाली हैं, तो उस चीज़ को सिखाएंगे। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए? फॉर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। कोई भी पीपीयू हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना हो, पीयू हो, चाहे मतलब एलएनएमयू हो, कोई भी चीज़ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जो है सो देखिए भी, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हो तो आपको यदि अगर अच्छा लगा हो 1-2 बार देखिए, रिवाइज कीजिए, अच्छा लगवे करेगा निश्चित तौर पर, जो है सो आप सीखेंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन उतना भी नहीं जितना कि आप सोच रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़िए और खुद भी फ़ायदा लीजिए, और जो बच्चे हैं वो उनको भी जो है सो रिलेटिव्स जो बच्चे हो उनको भी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसको देख सके, फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और लाइक वगैरह भी थोड़ा सा कर दीजिए, गुड इम्प्रेशन पड़ता है उससे, ठीक है। और तो कुछ विशेष नहीं है कहेंगे, बस इन सब क्वेश्चन सबको देखिए, आपका एग्जामिनेशन भी बेटर होगा, नॉलेज भी बेटर होगा। बुक्स वगैरह को भी थोड़ा सा जो है सो स्टडी करते रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखते रहिए, ठीक है। और ये जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो स्टार्टिंग किए हैं, तो इस पर टोटल लेक्चर डालेंगे, शुरुआत से लेकर के बुक का 1 से लेकर के जेड तक जो है सो पढ़ाएंगे। धीरे धीरे वीडियो जो है सो रोज़ाना एक वीडियो इस पर अपलोड होता जाएगा, और लास्ट तक जो है सो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है सो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का टोटल कंटेंट। कोई भी चीज़ जो है सो मतलब छोड़ करके नहीं पढ़ाएंगे, एकदम लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाते जाएंगे। लेक्चर 1 2 3 4 5 6 आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, पूरी जो है सो एकदम। कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चीज़ छूटा हुआ नहीं है, एकदम अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कहीं पर कोई चीज़ स्किप नहीं होगा। और फिर देखिए ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, चलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, शिवरात्रि, बाय बाय।